एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया ने जहां कई कैरेक्टर्स को वेस्ट किया, वहीं कई कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह दिखाया। पर बेचारा स्कॉट अभी भी अपनी मूवी में साइड कैरेक्टर बनकर रह गया, जो उतनी बुरी बात भी नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली में अच्छी मूवी थी। तो अब मैं थोड़ी चटकोरी स्पॉइलर वाली बातें करने वाला हूँ, तो अगर तुमने अब तक मूवी नहीं देखी है तो रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, पहले मूवी देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ कोई मूवी ब्रेकडाउन नहीं करने वाला क्योंकि मूवी बहुत सिंपल थी और कैनेडियन लैड ऑलरेडी 0.25x में देख के ईस्टर एग ढूंढ ही लेगा। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जो मल्टीवर्स सागा के इस एपिसोड 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं उनकी। तो सबसे पहले हमें दिखी थी काउंसिल ऑफ गैंग्स, जो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट थी। अभी तुम जो फोटो स्क्रीन पे देख रहे हो, ऑलमोस्ट ये सारे गैंग्स वैसे ही बैठे दिखाए गए हैं। लेकिन इस काउंसिल का पहला डायलॉग था शायद, और ध्यान देना, किसी को भी पक्का नहीं पता कि कैंग द कॉन्करर मर चुका है। सबको लगता है कि वो मर चुका है, पर पता है उसकी डेथ लिटरली कॉपी थी एंटमैन फर्स्ट की। येलो जैकेट अपनी ही टेक्नोलॉजी में सिकुड़ के छोटा हो गया था, पर इस मूवी में वो वापस आ गया था एज मोडॉक। और यहाँ भी कैंग मरा नहीं, बल्कि अपनी ही टेक्नोलॉजी में सिकुड़ के रह गया। तो अब कोई बोलेगा कि वो मर गया, तो मैं कैसे मान लूं, जबकि दोनों सीन्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, तो रिजल्ट भी सिमिलर ही होगा। और वैसे भी काउंसिल ऑफ गैंग एक साथ काम कर रही है और उन्होंने ही मिलके कॉन्करर को निकाल दिया था। तो ही हू रिमेन्स के अलावा कॉन्करर ही है जो उस काउंसिल के बारे में सब जानता है, और ये भी जानता है कि उस काउंसिल की वजह से मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा सीक्रेट वार्स के चलते। तो वो पक्का नहीं मरा है और वो वापस आएगा, और वही कैंग डायनेस्टी का मेन कैंग हो, ये भी हो सकता है। वो दी अल्टीमेट कैंग की तरह वापस आएगा, जो कैंग डायनेस्टी के एंड में सबको खत्म करके, यानी हीरोज को और अपने वेरिएंट्स को, वो ही सीक्रेट वार्स की शुरुआत करेगा। तो यहाँ पे उसकी डेथ दिखाना बस फैंस को और काउंसिल ऑफ गैंग्स को मिसडायरेक्ट करना है। अब सवाल ये आता है कि काउंसिल ऑफ गैंग्स है क्या? तो ऐसा समझ लो कि ये एक पार्लियामेंट की तरह है, जहां सारे गैंग्स मिलकर फैसले लेते हैं ताकि मल्टीवर्स पे जो उनका ये कंट्रोल है वो किसी और के पास नहीं जाने दें। यहीं पे ही सारे गैंग्स की लड़ाइयाँ और उनके फैसले होते हैं, और इन गैंग्स को हराने का भी यही तरीका है कि इनकी काउंसिल में फूट डाल दो। पर ये हमें ले जाता है सेकंड क्रेडिट सीन की ओर, जहां अपने लोकी की फेज 5 में फाइनली एंट्री हो चुकी है, और वो पुराने टाइम में है अपने मोबियस के साथ, और वो कैंग के ही किसी वेरिएंट को देख रहे हैं जो उस टाइम में है। अब जो कैंग के वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग टाइम और रेस से बिलोंग करते हैं, तो इतनी सारी कंफ्यूजन को एक मूवी में समझाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए एंटमैन मूवी सिंपल थी, और उसने जो सबसे अलग वाला कैंग था उसे सेटअप किया फ्यूचर के लिए। वहीं लोकी के सीजन 2 में अपन लोग को टाइम और यूनिवर्सल ट्रैवल देखने को मिलने वाला है, जो हमें अलग अलग कैंग से मिलवाएगा, उनके मोटिवेशन और उनके राज हमें बताएगा। और जो कैंग अपन लोग को देखने को मिला पोस्ट क्रेडिट सीन में, वो एक्चुअली विक्टर टाइमली है, फ्यूचर से आया कैंग जो पास्ट में आके बस गया। वो वहाँ अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत पैसा छापता है, क्योंकि कई लोगों के लिए जादू की तरह था। और हाँ, एक और चीज, विक्टर टाइमली ने एक सुपर हीरो भी बनाया था जो आग की तरह पावर्स रखता था। वो अल्ट्रॉन की तरह एक एंड्रॉइड था, पर बाद में हमें फिर सेम पावर्स के साथ ह्यूमन टॉर्च मिल गया, तो उस चीज को कौन याद रखेगा। पर सिंपल सी बात है कि काउंसिल ऑफ गैंग्स के बाहर भी कई गैंग हैं जो अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग कांड कर रहे हैं, और लोकी सीजन 2 हमें वही दिखाएगा। अब ये सब जो मैंने तुम्हें बताया, ये बेस्ड है उन चीजों पे जो मैं कॉमिक्स से जानता हूँ। मैं कोई थ्योरी बना के बेफालतू में तुम्हारी हाइप नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। ये बस थोड़ी सी नॉलेज थी जो तुम खुद आगे की मूवीज में यूज कर सकते हो, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद अब थ्योरीज बनाना कोई काम का नहीं रह गया। बाकी अगर मूवी के बारे में पूछो तो क्वांटम रेल्म और कैंग को बहुत परफेक्टली दिखाया गया है, और अब जाके लगा है कि मल्टीवर्स सागा की शुरुआत हुई है। काफी फन एडवेंचर मूवी है, तो अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो देख लो। देखो, आज के टाइम में दिक्कत क्या है कि हर इंसान फैन बनने की जगह क्रिटिक बन गया है। लिटरली हर किसी को कमियां निकालनी है, हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, बजाय कि मूवी से एंटरटेन होने के। तो गाइज, ये था आज का वीडियो, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।